स्वामी के चरणों में भाग 4 साधु सुंदर सिंह। परमेश्वर की उपस्थिति करें। सुंदर जी यीशु जी से कहते हैं, हे स्वामी, जीवन के स्रोत, आप अपने उपासकों से स्वयं को छिपाकर क्यों रखते हैं? और क्या आपको उन आँखों से प्रसन्नता नहीं होती जो आप पर दृष्टि डालने की लालसा रखते हैं? यीशु जी कहते हैं, मेरे सच्चे पुत्र, सच्ची प्रसन्नता आँखों की दृष्टि पर निर्भर नहीं करती, पर आत्मिक दर्शन से आती है और हृदय पर निर्भर करती है। फलस्तीन में हजारों ने मुझे देखा, पर उन सब ने मुझे देखकर सच्ची प्रसन्नता या खुशी नहीं पाई। पार्थिव आँखें केवल पार्थिव बातें देख सकती हैं, क्योंकि शरीर की आँखें अमरणहार परमेश्वर और आत्मिक बातों को नहीं देख सकती। उदाहरण के लिए, तुम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, तो फिर उसके सृष्टिकर्ता को कैसे देखोगे? परंतु जब आत्मिक आँखें खुल जाती हैं, तब तुम निश्चय ईश्वर को देख सकते हो, जो एक आत्मा है। यूहन्ना 4:24। और तुम अब जो मुझको देखते हो, वह शरीर की आँखों से नहीं, पर आत्मा की आँखों से देख रहे हो। यदि जैसा तुमने कहा हजारों ने मुझे फलस्तीन में देखा, तो क्या सबकी आत्मिक आँखें खुल गई थी, या फिर मैंने स्वयं को पार्थिव बनाया था? उत्तर है नहीं। मैंने स्वयं को पार्थिव देह बनाया था ताकि संसार के पापों की छुड़ौती दे सकूं, और जब पापों के उद्धार का काम पूरा हुआ, यूहन्ना 14:30, तब जो अमरणहार था उसने मरण देह को महिमा की देह में रूपांतरित कर दिया। इस कारण मृतकों में से जी उठने के बाद केवल वे ही मुझे देख सकते थे जिन्हें आत्मिक दृष्टि प्राप्त थी। प्रेरितों के काम 10:40-41। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, पर मुझे नहीं जानते, अर्थात उनका मेरे साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। इस कारण मेरे विषय में उन्हें वास्तविक समझ और मुझ पर विश्वास का अभाव है, और वे मुझे उनका उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर ग्रहण नहीं करते। यदि कोई किसी जन के अंधे को विभिन्न रंगों के बारे में बताए, जैसे लाल, नीला, पीला इत्यादि, तो वह अंधा व्यक्ति इन रंगों के लावण्य और सुंदरता से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। वह इनका महत्व या मूल्य नहीं जानता, क्योंकि उसे केवल उनके बारे में पता है और उसके नाम मालूम है, परंतु रंगों के विषय में उसकी कोई वास्तविक अवधारण तब तक नहीं होगी जब तक कि वह देखने ना लगे। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की आत्मिक आंखें खोली ना जाए, वह कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, मुझे नहीं जान सकता। वह मेरी महिमा को
नहीं देख सकता और ना ही वह समझ सकता है कि मैं मानव देह में परमेश्वर हूँ। बहुत से विश्वासी जन हैं जो उनके हृदयों में मेरी उपस्थिति से परिचित हैं। यह उपस्थिति उनमें आत्मिक जीवन और शांति लाती है, परंतु वे सीधे तौर पर मुझे देख नहीं सकते। जिस प्रकार आंखें बहुत सी वस्तुएं देखती हैं, परंतु जब आंखों में दवा की बूंद डाली जाती है वे कुछ नहीं देख पाती, परंतु दवा की उपस्थिति का अनुभव होता है कि वह आंखों के भीतर सफाई कर रही है और दृष्टि को सामर्थ्य दे रही है। मेरी उपस्थिति के कारण उत्पन्न सच्ची शांति सच्चे विश्वासियों के हृदय में होती है। यद्यपि वे मुझे देख नहीं पाते, पर मेरी सामर्थ्य का अनुभव करते हैं और उसमें आनंदित रहते हैं। वे उनके मन या हृदय की खुशी को भी देख नहीं पाते, जिसके द्वारा वे मेरी उपस्थिति की शांति का आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार जीभ और स्वाद का संबंध है। जीभ में स्वाद, चखने की क्षमता और मिठास दोनों ही अदृश्य होते हैं। इसी प्रकार मैं अपनी संतानों को गुप्त मन्ना के द्वारा जीवन और आनंद देता हूँ। इसे संसार का ज्ञान और सारी बुद्धि नहीं समझती और ना समझ सकती है। प्रकाशित वाक्य 2:7। कभी कभी बीमार पड़ने पर जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है और उस दौरान कितना भी स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, बीमार को उसका स्वाद खराब ही लगता है। इसी प्रकार आत्मिक बातों का स्वाद पाप के कारण बिगड़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मेरा वचन, सेवा और मेरी उपस्थिति पापियों का रुझान खो देते हैं और इनसे लाभ उठाने के बदले वे तर्क वितर्क आरंभ करते और आलोचनाएं करते हैं। बहुत से विश्वासी जन जन्म के अंधे समान पुनः दृष्टि पाने पर यीशु को एक भविष्यवक्ता और मनुष्य का पुत्र जानकर देख पाते हैं, परंतु उसे मसीह या परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। यूहन्ना 9:17-35-37। जब तक कि मैं दोबारा सामर्थ्य में उन पर प्रकट ना किया जाऊं। एक बार एक माँ बगीचे में कुछ घनी झाड़ियों के बीच छिप गई और उसका छोटा पुत्र उसे यहाँ वहाँ खोजने लगा और वह उसे खोजते हुए रो भी रहा था। उसने माँ को पूरे बगीचे में देख लिया पर नहीं पाया। एक सेवक ने उसे बताया, बेटा रो मत, इस पेड़ पर लगे आमों को देखो और कितने सुंदर सुंदर फूल है, उनको देखो, आओ मैं तुम्हें कुछ फूल देता हूँ। परंतु वह लड़का रो रो कर बोला, नहीं नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। जो खाना वह मुझे खिलाती है वह सब आमों से बेहतर है और उसका प्रेम सभी फूलों से बढ़कर मधुर है। और तुम्हें तो पता है कि यह पूरा बगीचा मेरा ही है, क्योंकि जो भी मेरी माँ का है मेरा है। नहीं, मुझे मेरी माँ ही चाहिए। जब माँ ने यह सुना तो झाड़ियों में छुपी थी तो दौड़कर बाहर आई और बच्चे को खींचकर छाती से लगा लिया और उसे पुचकारा और चूमा और वह बगीचा बच्चे के लिए स्वर्ग बन गया। इस कारण मेरी संतानें भी विश्वरूपी बगीचे में, जहाँ इतनी आकर्षण
एवं सुंदरता से भरी वस्तुएं हैं, वास्तविक आनंद नहीं पाते जब तक कि वे मुझे पा ना ले। मैं उनका इम्मानुएल हूँ, जो सदैव उनके साथ हूँ, और मैं स्वयं को उन पर प्रकट करता हूँ। यूहन्ना 14:21। जिस प्रकार स्पंज को पानी में डालने पर पानी स्पंज से भर जाता है, किंतु पानी स्पंज नहीं और ना स्पंज पानी है, वे सदैव भिन्न भिन्न रहते हैं। इसी प्रकार मेरी संतानें मुझ में और मैं उनमें बना रहता हूँ। यहाँ सभी ईश्वरों की आराधना नहीं की जाती, परंतु परमेश्वर का राज उन सभी के हृदयों में जो इस संसार में है स्थापित होता है। और जिस प्रकार स्पंज में पानी रहता है, मैं भी प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक वस्तु में हूँ, पर वे ईश्वर नहीं। लूका 17:21। कोयले का एक टुकड़ा लो, उसे चाहे कितना भी धो लो, उसका कालापन नहीं जाएगा, पर यदि उसे जलाएंगे तो काला रंग अदृश्य हो जाएगा। इसी प्रकार जब पापी जन पवित्र आत्मा पाते हैं, जो परमेश्वर पिता और मेरी ओर से है, क्योंकि पिता और मैं एक हूँ, जो आग का बपतिस्मा है और पाप के समस्त कालेपन को दूर कर देता है और उस व्यक्ति को जगत की ज्योति बना देता है। मत्ती 3:11-14। जैसे कोयले में आग, वैसे ही मैं अपनी संतानों में और वे मुझ पर बनी रहती हैं, और उनके द्वारा मैं स्वयं को जगत पर प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।